नमस्कार, माय नेम इज़ प्रांजलि त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक पोस्ट किया हुआ था जिसमें मैंने लिखा था आप सबको जितने भी वीआईटी भोपाल के बारे में मिथ्स है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आप सभी के बबल को बस्ट करती हूँ। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट लिखे हैं, मैं आप लोगों का एक एक कमेंट लेके आपका क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम फ्रॉम प्रांजल कुमार। He has asked about the placement. तो placement अभी तक तो okay है, it happens. Then the second question he has was regarding classroom. तो classroom यहाँ अच्छे हैं, labs भी अच्छे हैं, बस साइबर का lab नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कैंपस और क्लासरूम में AC नहीं लगी हुई है, पूरा फैन से चलता है यहाँ पे, कहीं पे भी AC नहीं है। आर्किटेक्चर बिल्डिंग में कोई क्लासेस में AC है और कहीं भी AC नहीं है। Then the third question he has regarding Wi-Fi speed. So yes, Wi-Fi can be a bit problem. यहाँ पे Wi-Fi की speed बहुत कम आती है. So let's move to the next question. The next question is regarding the outing for freshers. तो yes, initial stages पे आप पे थोड़ी restrictions हो सकते हैं। आपको आउटिंग के लिए 1 महीने के लिए अलाउड नहीं करेंगे। आपको इमरजेंसी आपको घर जाना है, आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन आउटिंग बाहर घूमने के लिए आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ तो अलाउ नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है दैट व्हाट इज़ द एवरेज एंड हाईएस्ट पैकेज ऑफ CS इन VIT भोपाल। So the highest package is 52 lakh and the average package is around 6 to 7 lakh for CS branch. If I talk about placement percent, so it is around 80 to 90% of VIT Bhopal. Many of you have doubt whether it is online or offline. तो पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो यहाँ पे रहने की जगह नहीं थी, इसलिए हम लोगों की क्लासेस ऑनलाइन होती थी। बट नाउ हॉस्टल्स आर डेवलप्ड, कंस्ट्रक्शन का हो चुका है मेन काम, तो आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन तो नहीं होंगी, आप लोग ऑफलाइन ही करेंगे क्लास अपने। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज स्ट्रिक्टनेस ऑफ द कॉलेज। सो येस, कॉलेज इज strict at certain points, especially security is the main thing जहाँ पे थोड़ा सा strictness आ जाती है। आप लोगों को बाहर जाने के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो लिटिल टाइम कंज्यूमिंग है और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। जस्ट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट स्ट्रिक्ट। एंड यू कैन नॉट रोम आफ्टर 9 PM। आप लोगों की अगर क्लास है तो तब आप बाहर रह सकते हैं। क्लासेस यूजुअली 7:30 इज़ द लास्ट टाइम फॉर द क्लास, उसके बाद आप लोग कैंपस में अलाउ नहीं है घूमने के लिए। The next question is regarding college life. So if I talk very genuinely, यहाँ पे ज़्यादातर सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, चाहे वो बंगाल से दुर्गा पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, गणेश चतुर्थी हो, एनी फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड ओवर हियर वेरी नाइसली। और फिर अगर फेस्टिवल नहीं है या कोई फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे पूरा पढ़ाई का माहौल रहता है। सो येस, दिस इज़ हाउ द कॉलेज लाइफ इज़। तो अगर आपने आउटिंग ली है तो यस, आपको आउटिंग जिस दिन ली है उसी दिन आपको वापस आना पड़ेगा। दूसरे दिन अगर आपको रुकना है तो आपको उसके लिए लीव लेना पड़ेगा। आउटिंग में आपको उसी दिन वापस आना पड़ेगा हॉस्टल। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम अभिजीत शर्मा। उन्होंने मुझसे पूछा है हॉस्टल काउंसलिंग के लिए। तो मैं एक बात बता देती हूँ, कभी कभी ये VIT रैंक के हिसाब से भी होता है और कभी कभी VIT रैंडमली भी आपका हॉस्टल अलाउड करा देता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि VIT रैंक के हिसाब से ही आपको हॉस्टल अलॉट करवाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम अभिनव। इन्होंने मुझसे एकेडमिक सर्कुलम के बारे में पूछा है। तो आप लोग जब कॉलेज आएंगे आप लोगों को एक अच्छा सा एकेडमिक कैलेंडर दे देगा जो ब्रीफ आपके हॉलीडेज़, आपका जितनी भी छुट्टी है और कब आपके एग्ज़ाम है, सब कुछ उसमें अच्छे से लिखा होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम फ्रॉम रिद्धि। उन्होंने मुझसे पूछा है रिगार्डिंग स्लीवलेस ड्रेसेस। सो येस, स्लीवलेस ड्रेसेस आर कम्प्लीटली अलाउड ड्यूरिंग समर्स। Question is regarding the college kit or a welcome kit. So yes, VIT provide welcome kit. अब उसमें क्या होता है that depends on the college. वो हर बार कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। हमारे टाइम पे हमें T-शर्ट और डायरी और पेन मिली थी, बहुत लोगों को उसके बाद कैलेंडर भी मिला है। So it depends on the college आपको क्या देता है वेलकम किट में। The next question is from Shreyash. So as per me, that ranking is just for VIT Vellore, not for other campuses. It is specifically for VIT Vellore.
अगला क्वेश्चन आता है कि क्या आपको CSC या स्पेशलाइजेशन कैटेगरी 1 में अंडर 80 के मिल सकती है? सो इफ आई टॉक अबाउट CSC कोर ब्रांच, so that is little bit tough, but if I talk about specialization, so yes, you can get specialization under 80k. The next question comes from Saksham. So yes, there is barricading in every function or a fest. वो barricading लगा देते हैं girls और boys में. So yes, this myth is correct. Next question comes from नीलांश चौहान. तो आपको CSC कोर कैटेगरी 2 में मिल सकती है, और स्पेशलाइजेशन की बात करें तो वो आपको कैटेगरी 1 और 2 में मिल सकती है आराम से. तो अगर मैं बोलूँ, इफ़ यू आर गेटिंग कैटेगरी 1 और 2, यू शुड टेक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनुज. उन्होंने बोला है VIT भोपाल इज जस्ट फॉर अ डिग्री. सो लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर कमिंग टू अ कॉलेज and if you're putting yourself really hard, so you will definitely get a good placement. But if you are just coming college for a fun, so do not expect VIT to give you a free placement. Moreover, yes, college is still under development. The next question is from Saksham. उन्होंने मुझसे पूछा है whether a girl and a boy can roam in evening. So yes, you can definitely roam, but till 6 PM in the evening. This question is regarding boy and a girl ratio. तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि बॉय हॉस्टल यहाँ पे 6 हैं और लड़कियों के यहाँ पे सिर्फ 2 हॉस्टल है. तो आपको पता चल जाएगा कैसा है यहाँ का रेशियो. आप लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि आप लोगों का बैच कब स्टार्ट होने वाला है. तो काउंसलिंग के बाद आपका पहले ओरिएंटेशन सेशन होगा. वो ऑनलाइन ही होता है ज़्यादातर. तो जहाँ तक मैं अप्रॉक्स लगा पा रही हूँ, तो आपको अगस्त में कैंपस में बुलाया जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मानसी शर्मा. उन्होंने मुझसे मेस फूड के बारे में पूछा है. सो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, खाना यहाँ पे कभी कभी बहुत अच्छा रहता है और कभी कभी बहुत बेकार रहता है. अगर आप यहाँ का खाना घर से कंपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिए, लेकिन ऐसे टेस्ट वाइज आप खा सकते हैं. यहाँ का खाना इतना भी बुरा नहीं है. I hope I have covered all your doubt, all your myths, and I hope you are clear also. अगर आपको अभी भी confusion है, so I would suggest admission लेने से पहले आप एक बार कैंपस विजिट कर लें. आप खुद देखेंगे कैंपस को तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. So I hope everything is clear, and if you like this video, then like, share and subscribe. We will meet in the next video. Till then, bye bye and take care.